हाय गाइस, तो सुबह होते ही हम लोगों ने की मिट्टी के चूल्हे की सफाई और फिर उसे अच्छे से लीप लिया और उस जगह की भी की अच्छे से सफाई ताकि वहाँ हम प्रसाद बना सकें। फिर प्रसाद बनने का तैयारी होने लगा और मैं कुछ लगाने आ गई, जो कि काफ़ी टफ था, काफ़ी मुश्किलों के बाद, लेकिन आखिरकार मैंने लगा ही दिया। और चूल्हे में आग जलाने के बाद उसके बाद हम लोग प्रसाद बनाने लगे। मैं मम्मी की हेल्प करने लगी और उसके बाद हम लोग ठेकुआ बनाने लगे, छठी मैया का प्रसाद, जो कि आज शाम को घाट पे जाने वाला था। मिलकर ठेकुआ बना रहे थे। फिर मैंने मम्मी को कहा कैमरे के सामने देखने के लिए, तो मम्मी हंसने लगी, जो कि काफ़ी अच्छा था। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ काम भी कर रही थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। बाद हम लोग मैदे का ठेकुआ बनाने लगे, क्योंकि ये बना था वो आटे का था और आटे का ही ठेकुआ का हम लोग क्या अर्घ दिया है। उसके बाद मैदे का ठेकुआ बनता है। बाद हम बनाने लगे और मैं मम्मी की हेल्प करने लगी। फिर हम लोगों ने ठेकुआ बनाना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सारे फल और फूल को हम लोग धोने लगे, दौरा की सफाई करने लगे ताकि उसको घाट पे ले जाया जाए। जितने ज़ोर शोर से घर पे तैयारी चल रहा था, उतने ही ज़ोर शोर से दूरा पे भी, क्योंकि इस बार घाट बाहर ही बनेगा, क्योंकि चैती छठ है और ऊपर से ये टेंट वाले भैया भी लेट कर चुके हैं थे। फिर भी हो ही जाएगा। दौरा को सरियाने के बाद उसके बाद शाम का टाइम हो गया, तो हम लोग घाट पे चले। मुझे तो रेडी होने का मौका भी नहीं मिला, इतना सारा काम था। उसके बाद चौराठा बनाना पड़ा, बहुत सारा काम था, इसलिए मुझे रेडी होने का भी टाइम नहीं मिला। फिर मैंने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। फिर धीरे धीरे आस पड़ोस के भी लोग हैं और उसके बाद घर वालों ने भी प्रणाम किया। और फिर शाम होते ही हम लोगों ने अर्घ दिवाया। उसके बाद पापा भी यहाँ के, पापा भी प्रणाम करने लगे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग घर आते ही उसके बाद दौरा के पास ना गीत गाया जाता है छठ का, तो उसके पास बैठ के बिना एक्सपीरियंस के मैं भी गाने लगी। ज्वाइन कर लिया मैंने सबको। और उसके बाद तो ये रहा मेरा सुबह का लुक। अब अगर मुझे सुबह सुबह उठाओगे तो ऐसे ही देखोगे, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी है, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। फिर इन लोगों ने मुझसे सारे घर में झाड़ू लगवाए। उसके बाद मैंने अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन से किया, लेकिन इन्होंने मुझे मेरे 150 रुपये नहीं दिए। उसके बाद मैंने बाहर जब मैं झाड़ू लगाने आई तो मुझे डर लग रहा था, इस गली में कहीं भूत तो नहीं। कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उसके बाद मैं कहाँ रुकने वाली थी, मैं 1 2 3 भाग गई। मैंने कहा जाओ झाड़ू कोई भी लगाओ, मैं तो भागाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके झाड़ू लगाया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा, तो मैं भाग गई। मैंने झाड़ू तो लगा दिया और घर पे आके देखा कि हम यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ घर के चिराग सो रहे हैं। बताओ गाइस, कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है मेरे साथ। तो बिंदी लगाने और इयररिंग्स पहनने के बाद ये रहा मेरा लुक, जो कि काफ़ी क्यूट था। पर मुझे बाल बांधना पड़ा, क्योंकि मम्मी को ये लुक अच्छा नहीं लगा और काम भी करना था। तो मैंने तो सोचा था ये बच्चों वाली क्लिप्स लगाऊंगी, पर मैंने नहीं लगाए। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। वैसे बैकग्राउंड को इग्नोर मारना। और हमारे यहाँ घाट पे दौरा ऐसे ही ले जाया जाता है। उसके बाद घाट पे हम लोग पहुँचे, तो अभी तो घाट पे कोई नहीं आया था, सिर्फ हम लोग थे। तो माँ घाट की पूजा करने लगी, तो और दौरा सबको टीका जाने लगा। उसके बाद हम लोग प्रणाम करने लगे और सबसे फनी प्रणाम तो इस बच्चे को करवाया जा रहा था और वो रोने लगा, तब लगा। और मैं आपको बताना भूल गई, मेरी आँखों में आईलाइनर लगाना मैं भूल गई थी, तो फिर जाके बाद में लगा के आई, क्योंकि एंड इसी बीच एक फ़नी मोमेंट हुआ। मैं माचिस जला रही थी और मुझसे जल नहीं रहा था, तो सारे लोग मजाक बनाने लगे। तो उसके बाद हम लोग बैठ के, माँ और मम्मी गीत गा रही थी, तो मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी और उन लोग को साथ में ज्वाइन भी कर रही थी कभी कभी, क्योंकि अभी अभी सुबह हुआ है तो अभी कोई नहीं आया है।
धीरे धीरे सारे लोग आएंगे। और रात में घाट का व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद पानी में भी दीपक रखने का वक्त आया तो मैंने रखा, जो कि काफ़ी अच्छे से दीपक जल रहा था, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा आप लोगों को घाट का व्यू दिखाती हूँ और कुछ पिक्चर्स जो हमने लिए हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद जब सुबह होने लगा तो सारे लोग आए घाट पे और उसके बाद सारे लोग बैठ के, सारे लोग सुंदर लग रहे थे। फिर अर्घ का वक्त हुआ तो हम लोगों ने अर्घ दिलवाया। Amazing! Amazing! उसके बाद खोइंछा, इस बार मतलब सुबह होने के बाद ना हम लोग क्या ना अर्घ के बाद ना औरत लोग को खोइंछा दिया जाता है और उनका सिंदूर किया जाता है उनको, जो कि पबनैतिन जो व्रत करता है वो करती है। और घाट पे आए सारे लड़कियों को भी खोइंछा मिलता है, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने भी दुपट्टा लेके लिया। उसके बाद इतना लोग हंस रहा था कि मैं क्या करूं, सारे लोग मेरे ड्रामे से परेशान हो गए हैं। इनकर वीडियो वालों का नाम कहला घोघवत ना के और उसके बाद हम लोग जाने लगे माई स्थान, क्योंकि हमारे बाद छठ पूजा के बाद आके माता रानी के मंदिर जाके पूजा किया जाता है। और खाली पैर जाने के लिए खाली पैर जाने का आदत है नहीं, तो चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। ऊपर से यहाँ का पत्थर ओहो काफ़ी नुकीले नुकीले थे। और रास्ते में हमें छठ से आती काफ़ी औरतें दिखी जो कि घाट से आ रही थी। उसके बाद हम लोग मंदिर पहुँचे और फिर पूजा करने लगे। तो ये है हमारा गांव का मंदिर और इसे सातों मैया का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया हमारा कंप्लीट, और हम लोग और मैंने वीडियो भी बनाया और थोड़ा मोड़ा आशीर्वाद भी ले लिया। वैसे माता रानी मेरी गलतियों को माफ़ कर देती हैं, इतना तो मुझे उन पर विश्वास है ही। उसके बाद हम लोगों ने पूजा कंप्लीट करके उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। सारे लोग हमको छोड़ के भाग रहे थे। ये देखिए, माँ बोलिए हाय। हाय बाय बाय ने तो माँ मेरी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे से बात कर देती है, बोल देती है हाय बाय। इस जगह पे अगर मम्मी रहती तब ना छुटा से हाय दीक्षा बोल हाय हाय। और फिर जो लोग नहीं आ पाए जो आंटी लोग नहीं आ पाए उनके घर जाकर खोइंछा दिया गया और सिंदूर किया गया, क्योंकि गांव में बहू लोग नहीं निकलता है ना वहीं। और पता नहीं किस गली गुच्ची से मुझे भी ले जा रही थी, मुझे तो इतना डर लग रहा है कि मत पूछो। चिड़िया बकरी से डर गई। अरे पागल। सो गाइस मां ना केहू के घर में घुसा दी। चल नहीं इधर ने वीडियो बना ले चला दिख रही है घर में घुसा रही। देखा था हमार इमेज खराब कर देन, पूरा भोजपुरी गांव आ रही है बोलत है। ई गवार सो ई बुढ़िया लोग किधर नहीं ले जा सकता गाइस, अब हमको नहीं पता आपको। हम डरा गए भाई, रास्ता से ले जा, मैं तेरे मत ले जा, मैं डरे हम गिर। और इधर गाय वाय को देख के मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं किधर से लोग ले जा रहे हैं। और मैंने भी बहुत लोगों के देखे माँ के पैर धोते हुए, तो घर आके मैं क्यों छोड़ूं, मैंने भी आके उनके पैर धो लिए। तो उसके बाद मैं आ गई अपने असली रूप में, मतलब डिलीवरी बॉय के रूप में, क्योंकि अब ये लोग मुझसे प्रसादी बंटवा रहा है। और देखो प्रसादी बांटते बांटते पूरा ख़त्म कर दिया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं और ना ही आप लोगों के लिए, सब ख़त्म कर दिया माँ ने। उसके बाद मुझे भूख लगा तो मैं मुझे जो प्रसाद मिला था मैं वो खाने लगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।